जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपके पेपर का आंसर की आ गया है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनका जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर के को सर्कुलम का पेपर और आपके पेपर का जो पेपर है आपका नाम है को सर्कुलर और जो पेपर का नाम है वह कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल एंड व्यक्तित्व विकास का जो पेपर हुआ है उसी का आंसर की है। तो बुकलेट कोड यानी पेपर का कोड डी है। अब बाकी सबका जो भी हो मिला लीजिएगा, ए बी सी जो भी हो सेम क्वेश्चन रहेगा, आगे पीछे रहेगा। तो जो समय आपको 1.5 घंटे दिया रहता है 100 अधिकतम अंक 100 यानी कि 100 नंबर का रहता है क्वेश्चन, एक प्रश्न 2 नंबर का, ठीक है। और 50 क्वेश्चन रहते हैं, किसी कॉलेज में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आंसर को यानी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो एक बार ध्यान से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है। तो हमारे बायोडाटा का उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन यहाँ दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना, यह हमारे बायोडाटा का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि डैश समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली कौन समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो कौन समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, व्यक्तिगत प्रस्तुति, क्या है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी कोई आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर उसका आंसर आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, समूह चर्चा में किसमें राय और विचार व्यक्त करता है। समूह चर्चा में सुनने का चरण में राय और विचार व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, लग रहा है हमें। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि क्या है। प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने का वाले परिदृश्य। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि मानव व्यवहार का तात्पर्य क्या है। तो मानव व्यवहार का तात्पर्य होता है मनुष्य की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ह्यूमन्स बीइंग्स। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि कौन व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। इनमें से कौन व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। तो टीम वर्क एक व्यक्तिगत विकास का उदाहरण है, न तो सामाजिक समारोह भी नहीं है और ग्रुप डिस्कशन मेकिंग यह भी नहीं है और पर्सनल डिसीजन मेकिंग यानी कि आप अपने के लिए डिसीजन लेते हैं, यह व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण नहीं है। आपको व्यक्तिगत का मतलब होता है कि दूसरों का भी उसमें आपको व्यक्तिगत दूसरों के प्रति भी व्यक्तिगत दिखाना होता है, यही होता है व्यक्तिगत का मतलब, ठीक है। तो टीम वर्क होता है यानी कि टीम के साथ यदि व्यक्तिगत व्यवहार करेंगे तो आपका जो भी कार्य रहेगा अधूरा रहेगा वो पूरा हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसके हिसाब से सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें यदि आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे, हमारे जो लास्ट वीडियो है हमने बनाया था कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए थे। आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है। आत्म जागरूकता यानी कि आपके आत्म जागरूकता को विकसित करने में क्या क्या शामिल होते हैं, व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज करना, यानी कि यदि आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज कर देंगे तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आप ये मत समझिए कि हम ये काम नहीं कर सकते और अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए और अपनी शक्तियों पर मतलब कभी वो घमंड मत करिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, बॉडी लैंग्वेज किसका यानी कि किस उनमें से कौन बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। तो हाव भाव और चेहरे के भाव और मुद्रा ये सभी क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है कि अशाब्दिक संचार का कौन सा एक उदाहरण है। अशाब्दिक संचार का कौन एक उदाहरण है, यहाँ पर दिया गया है। तो जोर से बोलना यह अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें शायद दूसरा ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईमेल लिखना शायद अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया क्या है। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के भी संदेशों का आदान प्रदान करना यह संचार प्रक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लग रहा है।
आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंतर सांस्कृतिक अंत क्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए। सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए। सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यावसायिक बातचीत और अनौपचारिकता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि इट इनकोरेजेज इनफॉर्मेलिटी इन बिजनेस इंटरेक्शन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, क्योंकि सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मजागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मजागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है, यानी कि जो व्यक्तिगत आत्मजागरूकता है, व्यक्तिगत विकास के लिए जो आत्मजागरूकता है वह हमारी ताकत और कमजोरियों को समझ को बढ़ाता है, यानी कि हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान करते हैं कि कहाँ पर में कमी है, कहाँ पर कमी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है बॉडी लैंग्वेज है, इनमें से कौन बॉडी लैंग्वेज है। तो इशारों, चेहरे के हाव भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बॉडी लैंग्वेज है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है कि सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं वह हमारे शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तो विभिन्न सांस्कृतियों इशारों की अलग अलग व्याख्या करती हैं, ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक इशारों की अलग अलग व्याख्या करती हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर लग रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। मूल संचार प्रक्रिया क्या है। तो मूल संचार प्रक्रिया क्या है, यानी कि उसका लाइन क्या है। तो प्रेषक यानी कि सेंडर, जो मतलब संचार यानी कि बातचीत को या कह सकते हैं ईमेल को सेंड करता है, तो सेंडर होता है। और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो प्राप्त करता है संदेश यानी कि मैसेज, फिर शोर यानी कि नॉइज़, फिर प्रतिक्रिया, यानी शोर फिर नॉइज़ फिर प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमें। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि अशाब्दिक संचार का कौन एक उदाहरण है। इनमें से अशाब्दिक संचार कौन एक उदाहरण है। हाथ के इशारों का उपयोग करना यह अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर लग रहा है। दिया है प्रभावी संचार के 7 C में कौन सा एक नहीं है। विच इज नॉट ऑफ द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन नहीं है, संक्षिप्तता। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है। प्रभावी संचार में कौन बाधा बन सकता है। तो शोर या ध्यान से भटकना, यह हमारे संचार का बाधा बन सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसमें विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। निष्क्रिय आक्रामक संचार, क्या है, निष्क्रिय आक्रामक संचार में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है। पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। कौन विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। तो बंद प्रश्न या जो है विस्तृत यानी कि गहरे प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है। एक स्पष्ट विषय और पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संवारना शामिल है उपरोक्त में से सभी। अपना ख्याल रखना, आपके मसूड़ों और दांतों को देखभाल करना, त्वचा की देखभाल करना आदि उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है व्यक्तित्व के तात्पर्य क्या है, यानी कि व्यक्तित्व से क्या हमारा तात्पर्य है। व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पर्यटन होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है।
आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्यक्तित्व विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपरोक्त में से सभी। अनुवांशिकी, प्रारंभिक अनुभव और सांस्कृतिक मानदंड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक कौन है। इनमें से व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक कौन है। तो जैविक प्रकृति, यानी कि यहाँ पर पर्यावरणीय पूछा है तो यहाँ पर देखिए जैविक प्रवृत्ति यह पर्यावरण से थोड़ा संबंधित है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट, ड्रेस का चयन किसके आधार पर होना चाहिए। तो ड्रेस का चयन हमारे व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया है, लेकिन आप उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे। अवसर और जलवायु के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बचता है, तो व्यक्तित्व का विकास के आधार पर हमें ड्रेस का चयन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि पर्सनालिटी के आधार पर हमें ड्रेस का चयन करना चाहिए। जिसकी जो पर्सनालिटी होगी उसी तरह से वह ड्रेस को यानी कि चूज करेगा, पहनेगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक क्या है। कारपोरेट सेक्टर में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक क्या है। तो अनौपचारिक कपड़े यदि यह ज्ञात हो, व्यावसायिक संपर्कों के साथ है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। दिया है इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय हमें किन बातों से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि रंग और रूप औपचारिक हों, भले ही यह अतिरिक्त औपचारिक लगे, यानी किसी और को औपचारिक लगे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप इंटरव्यू यानी कम्युनिकेशन यानी किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय हमें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या है। तो औपचारिक फिट एंड इन होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल फिट एंड इन, यानी कि हमें सभी तरह से फिट रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। क्योंकि साक्षात्कारकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी कि जो हमारा इंटरव्यूअर होता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ हमें न्यूट्रल तरीके से मेकअप करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है कि आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो हाउ शुड यू ग्रेट इंटरव्यूअर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो कैसे करना चाहिए हमें विपरीत लिंग के वालों से, यानी कि विपरीत लिंग वालों का साक्षात्कारकर्ताओं का हमें कैसे स्वागत करना चाहिए। तो हाथ मिलाएं और मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया गया है किसको पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक, ठीक है, को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। आगे क्वेश्चन में सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ होता है। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ होता है। इस तरह के कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए। औपचारिक सेटिंग में मेकअप का क्या उद्देश्य होता है। औपचारिक सेटिंग में हमारे मेकअप का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए औपचारिक सेटिंग में मेकअप का यही उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल क्या है। औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल क्या है। चिकना बन या साफ पोनीटेल। चिकना बन या साफ पोनीटेल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गंदे और बिखरे बाल तो नहीं रह सकते आपके। रंगीन और विलक्षण केस तो नहीं रह सकते, यानी कलरफुल एनर्जेटिक हेयर स्टाइल तो नहीं रह सकते, ठीक है। गीले ना तो गीले और बिना स्टाइल वाले बाल भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर चिकना भी रह सकते हैं, बन या साफ पोनीटेल, यानी कि आपके बाल चिकने भी थोड़े होने चाहिए और साफ होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर लग रहा है। दिया है आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। आमतौर पर यानी कि आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। दिया है मिनिमलिस्ट घड़ियाँ या स्टड बलियाँ। मिनिमिस्ट घड़ियाँ या स्टड बलियाँ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा
कि समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। यह ताज़ी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति क्या है। मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति क्या है। प्रतिदिन 2 बार दांत को साफ करना चाहिए। क्या है, प्रतिदिन हमें 2 बार दांत को साफ करना चाहिए। एक सुबह उठने के बाद सुबह, और एक यानी शाम को खाना खाने के बाद हमें दांत को साफ करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसों की दुर्गंध में किसका योगदान होता है। तो नियमित ब्रश करना सांसों की दुर्गंध में यह बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आप नियमित ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह से, यानी कि आपके मुंह से सांसों के माध्यम से क्या है, वास आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। ए ग्रुप डिस्कशन मस्ट बी एडवांस पर्सनल ग्लोरी, यानी व्यक्तित्व के गौरव। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि समूह चर्चा में किससे बचना चाहिए। तेज़ी से बोलने से बचना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, यह आपको जो हमने लास्ट में वीडियो बनाया था इस पेपर का, तो उसमें यह क्वेश्चन था। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो लोग पढ़ के गए होंगे वो आसानी से कर सकते होंगे, यानी किए होंगे। तो किस प्रकार के साक्षात्कार में फ़ोन पर संचार शामिल होता है। टेलीफोनिक साक्षात्कार में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना क्या शामिल है। साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना में क्या शामिल है, सुनना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य क्या है। तो हमें न तो उम्मीदवार का स्वागत तभी करेंगे जब पूरे लोगों का हो जाएगा। टोन सेट करना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण का हमें प्रदान करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट है कि आमने सामने का साक्षात्कार क्या है। आमने सामने साक्षात्कार है व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साक्षात्कार से पहले हमें कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को हमें समझना होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तो टू अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर एंड वैल्यू, कंपनी की कल्चर यानी संस्कृति क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इसी के लिए हमें कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझना होता है। साक्षात्कार से पहले कंपनी के शोध करना में महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आई होप यह क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए। तो इसमें जो भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सभी आंसर एकदम करेक्ट हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही आंसर किया है। ठीक है, धन्यवाद।